तो जो आज की इस वीडियो में प्रवाह कार्यपुस्तिका कक्षा 7 और 6 के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 5 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो जो आपकी मैथ्स की वर्कबुक है प्रवाह कार्यपुस्तिका, इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के कार्यपत्रक नंबर 5 तक सभी कार्यपत्रक का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपका कार्यपत्रक नंबर 1 है, इसके हम पहले सॉल्यूशन देखेंगे और इसके साथ साथ आपको कार्यपत्रक नंबर 2, कार्यपत्रक नंबर 3, 4 और कार्यपत्रक नंबर 5 तक इन सभी कार्यपत्रक के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो जो कार्यपत्रक नंबर 1 की जो दक्षता है कुछ इस प्रकार से हमें दी है। संख्याओं को पहचानने, अंकों एवं शब्दों में लिखने की समझ बना पाना। अब देखिए बच्चों, आपको प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को ठीक पहले ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं। बच्चों पहले आप ये समझिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 117 है, फिर 118 और 119। तो अब बच्चों यहाँ पर हमें दिया है 234, है ना, 235 यहाँ पर हमें दिया है। तो जो रेड कलर में हमने आंसर लिखा, इधर आएगा आपका 233 और इधर आएगा आपका 236। नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर 909 है, तो यहाँ आप 908 लिखोगे और यहाँ पर 910 लिखेंगे। ऐसे ही बच्चों नीचे 5213 लिखा है, 5213 से पहले आता है 5212 और 5213 के बाद में आता है 5214। फिर बच्चों 6810, तो इसका पहले आएगा 6809 और 6810 के बाद में आता है 6811। बच्चों जो लाल कलर से, लाल पेन से जो आंसर लिखे हैं ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और ब्लैक कलर में तो आपको प्रश्न ही दिया गया है। अब इसी प्रकार से बच्चों मैथ का हमने देखा, ऐसे ही जो शब्दों में हमें लिखना है वह भी आप देख लोगे। 234 आप लिखोगे शब्दों में, इधर 236 है, 908 और ये 910, ठीक है। और ये भी आप लिख लेंगे, ये और ये भी लिख लेंगे। तो जो पहले नंबर का क्वेश्चन तो आपका यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं हम आपके प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा है, संख्या क्रम को पहचानिए एवं छोटी संख्या को लिखिए। तो जो 915 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 916, 917, 917 के बाद में आएगा 918, फिर आएगा 919, फिर 920, 921 और इसके बाद में 922। तो जो लाल कलर में हमने लिखे हैं वह आप लिख लोगे। जैसे यहाँ 918 हमने लिखा है, 919 आप लिखोगे, 920 लिखेंगे, 921 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न आपको दिया है 1395, 1395 के बाद में हमने 1396 यहाँ लिखा, फिर 1397, 1398 यहाँ लिखेंगे, 1399 यहाँ पर 1400 आ जाएगा, फिर 1401 और इसके बाद में 1402। ऐसे ही बच्चों 5598 लिखेंगे, 5599 यहाँ पर 5600, 5601, 5602, 5603 और 5604। अब बच्चों शब्दों में हमें लिखना है, तो शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि बच्चों 808 के बाद में 809, फिर 810 यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद में 811, 812 यहाँ पे आ जाएगा, 813, फिर 814 आ जाएगा, 815 और 816। नेक्स्ट बच्चों आपका है 1538, इसके बाद में लिखोगे 1539, 38 के बाद में 39, 1540, 1541, 1542, 1543, ठीक है, और 1540। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। जैसे कि 798 दिया है, इधर हमने शब्दों में लिखा। अब यहाँ पर हमें दिया है दहाई का 0 है और यहाँ पर 9, सैकड़े का 1, दहाई का 7 और 2। तो जो 9172 ये आपका होगा। फिर इसमें आप लिखोगे 6295, ठीक है। तो बच्चों जो लाल लाल कलर में हमने आंसर लिखा है, इसे आप अपनी बुक में पेंसिल या ब्लू पेन से, जो भी आपके टीचर ने बताया हो, उससे लिख लेंगे। ऐसे ही बच्चों इसमें 4430 लिखा है, तो 4430 हमने इसमें लिखा।
और 2315 लिखा है तो यहाँ पर हमने 2315 लिखा। अब बच्चों 1008 को शब्दों में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? 1008 दिया है तो 1008 को शब्दों में कैसे लिखा जाता है बच्चों? सा वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। मतलब आपको यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया है इसमें सा लिख लेना है। तो बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर 1 है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम आपका कार्यपत्रक नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर 2 है इसकी दक्षता है संख्याओं को विस्तार रूप में लिखने की समझ विकसित करना। और जो सबसे पहले हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन है इसे कैसे कंप्लीट करेंगे? जैसे कि बच्चों 865 दिया है, इसमें 8 सैकड़े का है, 6 दहाई का है और 5 इकाई का है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें इकाई का 2, दहाई का 5, सैकड़ा और हज़ार का 3। ठीक है, क्योंकि बच्चों इधर से हम स्टार्ट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने लिखा 7 सैकड़ा का आपका रहेगा, 5 दहाई का, 2 इकाई का। इसमें 0 इकाई का है, 7 दहाई का, 5 सैकड़े का और 8 हज़ार का। तो वो लिख भी लेना है आपको, जैसे कि हमने यहाँ लिखा ये सैकड़े का, दहाई का, इकाई का, इसके बाद में हज़ार का, सैकड़े का, दहाई का, इकाई का। ठीक है, 2805 दिया है तो इसमें 2000 का होगा, 8 सैकड़े का, 7 दहाई का, 0 इकाई का। और ये दिया है 3002 तो 3000 का, 0 सैकड़े का, 0 दहाई का, 2 इकाई का। वैसे इधर से आपको याद रखना है कोई भी संख्या हो, जैसे कि मैं एक संख्या आपको लिख के बता देता हूँ 7 2 3 9 1, तो ये बच्चों 1 इकाई का रहेगा, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000 ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे। यहाँ से दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप हमें लिखना है दूसरे नंबर के प्रश्न में। तो बच्चों विस्तारित रूप किस प्रकार से होंगे? जैसे कि यहाँ पर 5000 का, 6 सैकड़े का, 1 दहाई का, 3 इकाई का। अब इसमें बच्चों 5 आपका इकाई का, दहाई का, ये 8 सैकड़े का, ये हज़ार का, तो 2000, 8 सैकड़ा, 7 दहाई, 5 इकाई। ऐसे ही जो तीसरा प्रश्न दिया है इसमें बच्चों आपका रहेगा, ठीक है, 5 इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़ा और ये हज़ार का, तो 9000 का, 3 सैकड़ा का, 0 दहाई का, 5 इकाई का। ऐसे ही बच्चों आप चौथे क्वेश्चन में कर लेंगे और 5वें प्रश्न में भी आपको कर लेना है। तो बच्चों ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए विस्तार रूप को संख्या रूप में लिखिए। अब इन्हें विस्तार रूप को हमें संख्या रूप में लिखना है, किस प्रकार से लिखेंगे? तो जो 6000 का, देखिए सबसे पहले तो हमें दिया था 2 दहाई का, 3 इकाई का, 5000 का, 1 सैकड़े का। तो जो इसमें सबसे पहले हज़ार वाली संख्या हम लिखेंगे, फिर दहाई वाली लिखेंगे, फिर सैकड़े वाली, फिर दहाई वाली, फिर इकाई वाली। तो चलिए थोड़ा सा झूम कर आपको बता दें, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा इसमें लिखोगे 6282, 6282। ठीक है, इसमें लिखोगे 3582 तो 3582। इसमें 8950 तो 8950 और इसमें 372 तो 0372। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। बच्चों इसके बाद में है आपका चौथा प्रश्न। विस्तार रूप 8 सैकड़ा प्लस 9000 3 इकाई का संख्या रूप है। तो 9800 यहाँ पर आपका 3 रहेगा। मतलब बच्चों आपका द ऑप्शन सही है। द वाला ऑप्शन आप सही उत्तर करोगे। इसके बाद में है संख्या 6502 का विस्तार रूप होगा। तो 6502 का जो विस्तार रूप रहने वाला है आपका, आ वाला ऑप्शन आपका सही है बच्चों। ठीक है, ये विस्तार रूप सही रहेगा, इसमें आप आ लिख लोगे। अब जो ये कार्यपत्रक नंबर 2 है आपका कंप्लीट हुआ है। चलिए इसके बाद में हम आपका कार्यपत्रक नंबर 3 देख लेते हैं। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। कार्यपत्रक नंबर 3 हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। दक्षता संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान की समझ विकसित कर पाना। तो दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें लिखना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमें बताया गया है 1000 के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर ये हमें उदाहरण दिए गए हैं। अब दूसरा प्रश्न बच्चों हमें सॉल्व करना है। जैसे संख्या 2836 में सैकड़े के स्थान पर आए 8 अंक का स्थानीय मान।
बच्चों स्थानीय मान जैसे किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पर हमें दिया है 2836। अगर बच्चों हमसे 8 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो हम 8 लिख देंगे। 8 के बाद में कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। ये 8 का स्थानीय मान आ चुका है। अगर बच्चों हमसे 2 का स्थानीय मान पूछा जाता है 2836 में, तो 2 हम लिख देंगे। 2 के पीछे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 जीरो लगा देंगे। ये हमारा 2 का स्थानीय मान आ चुका है। अगर बच्चों इसी संख्या में 3 का स्थानीय मान पूछते तो 3 लिख देते। 3 के पीछे कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो 1 जीरो लगा देते। ये हमारे 3 का स्थानीय मान आ चुका है। इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो जो 8 का स्थानीय मान क्या रहेगा आपका 800, और 2 का स्थानीय मान आपका रहेगा 2000, 3 का स्थानीय मान रहेगा 30, और 6 का स्थानीय मान क्या रहेगा 1। अभी बच्चों संख्या 3085 में, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया हमें करना क्या होता है कि संख्या हम लिख लेते हैं। जैसे कि 3 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 3 लिख लेंगे, और 3 के पीछे कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, तो 3 जीरो लगा देंगे। तो ये 3 का स्थानीय मान आ चुका है। इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो जो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3000। 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 को बच्चों अगर हम 0 के पीछे तो हम कितने ही जीरो लगा दे तो संख्या क्या ही रहेगी, 0, इसलिए इसका स्थानीय मान 0 ही आएगा। फिर 8 का स्थानीय मान, तो बच्चों 8 का स्थानीय मान, 8 के पीछे एक संख्या है तो 1 जीरो लगा देंगे, 80 आ जाएगा। और 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान आपका 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 के पीछे बच्चों कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। इसके बाद में हम देखते हैं संख्या 1675 में। तो जो 1 का स्थानीय मान 1000 रहेगा, 6 का स्थानीय मान 600, 7 का स्थानीय मान 70, और 5 का स्थानीय मान 5 रहेगा। और जो संख्या 6352 में 3 अंक का स्थानीय मान है। तो जो 3 के पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्याएं, तो 3 हमने लिखा, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 300 आ रहा है। तो बा वाला ऑप्शन आपको बच्चों क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा 300। 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा आपका, 300। ठीक है, तो बच्चों इसमें बा वाला ऑप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे। नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में 7 अंक का स्थानीय मान 70 है। तो जो यहाँ पर 7 दूसरे नंबर पर आ रहा है, 7 के पीछे एक संख्या है, अगर हम 7 लिखेंगे 1 जीरो लगाएंगे तो कितना बनेगा, 70। तो सा वाला ऑप्शन आपको बच्चों क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट है संख्या 5033 में दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए 3 अंक 3 के स्थानीय मान में अंतर है। तो जो अंतर हमें बताना है, 5033 में दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो जो स्थानीय मानों का अंतर हमें यहाँ पर बताना है, जैसे कि दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए, दहाई के स्थान पर आया है 3, इकाई के स्थान पर आया है 3। तो जो इन दोनों का है ना, 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो अंतर में हम करते माइनस, 3 में से 3 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही रहेगा बच्चों, द वाला ऑप्शन 0 आपका सही उत्तर है। यहाँ पर गलती से हमसे बा लिखा है, तो बच्चों इसे आपको बा नहीं लिखना है, इसकी जगह पर आप लिखोगे द। ठीक है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 3 आया है, दहाई के स्थान पर 3 आया है, इनका अंतर पूछा, 3 में से 3 माइनस किए तो 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, समझिएगा। इनके स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, तो 3 का स्थानीय मान रहेगा 30, और इकाई का जो 3 है इसका स्थानीय मान क्या रहेगा, 3 ही। 30 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 27। मतलब बच्चों आपका बा ऑप्शन ही सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि ये वाले 3 का हम मान निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, और लास्ट वाले 3 का निकालेंगे तो ओनली 3 आएगा। 30 में से 30 माइनस करेंगे तो 27 आ रहा है, इसलिए बा ऑप्शन ही आपका सही रहेगा बच्चों। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, कन्फ्यूज़न हुआ था, बा ऑप्शन आपको सही कर लेना है। चलिए अब देखते हैं हम आपका कार्यपत्रक नंबर 4, दक्षता संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। पहला तो बच्चों हमें उदाहरण दिया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 2873 दिया है, तो इसमें 2000 का 8 सैकड़े का 7 दहाई का 3 इकाई का। अब बच्चों यहाँ पर 2 × 1000 कीजिएगा, 2000 हो जाएगा, 8 × 100 तो 800, 7 × 10 तो 70, और 3 × 1 तो 3। ठीक है, ऐसे ही आप इसका भी कर लोगे बच्चों। 6000 का 6 × 1000 तो 6000, 8 × 100 तो 800, 7 × 10 तो 70, 3 × 1 तो 3। फिर बच्चों 9008 जो दिया है इसका भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर बच्चों हुआ क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, ये मत लिखिएगा। इसकी जगह पर आपको क्या करना है, 9 का हम निकालेंगे तो 9 इंटू 1000 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, नीचे 9000। तो 9 का स्थानीय मान आपका क्या आएगा, 9000। इसके बाद हम 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 0 ही आएगा, इस 0 का निकालेंगे तो इसका भी 0 ही आएगा। 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 आएगा। चलिए मैं इसे आपको अच्छे से सॉल्व कर बता दूं एक बार, जिससे आपको समझ आ जाए। बच्चों यहाँ पर जो चौथा प्रश्न लिखा है ये वाला, इसमें आपको ये नहीं लिखना है, इसे आप कट कर लेंगे और जो मैं आपको बता रहा हूँ वह आप लिखोगे। 9 इंटू 1000 तो हमारा क्या आ जाएगा, 9000, ये लिखोगे। 0 का तो स्थानीय मान बच्चों आपको 0 ही लिख देना है, इस वाली 0 का भी स्थानीय मान 0 ही लिख देना है। और जो 8 बचा है, 8 का इंटू करेंगे हम 1 में तो क्या आ जाएगा, 8 ही। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप लिखोगे। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप हमें लिखना है। तो देखिए 1735 का विस्तारित रूप ये हमने लिख दिया है, 2805 का विस्तारित रूप ये है, 7603 का विस्तारित रूप ये है, 2008 का विस्तारित रूप ये है। अब बच्चों इसके बाद में नीचे दी गए विस्तारित रूप को संख्याओं के रूप में लिखिए। तो संख्या के रूप में हमने यहाँ पर लिखा 7002 सैकड़ा 8 दहाई 3 इकाई, तो 7283। फिर 6007 सैकड़ा 3 दहाई 2 इकाई, तो 6732। और 8002 सैकड़ा 3 दहाई 4 इकाई, तो 234। अब जो इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, कार्यपत्रक नंबर 5। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखिए। तो बच्चों इसमें 9000 का रहेगा, 0 सैकड़े का 7 दहाई का 1 इकाई का, इसमें 8 सैकड़ा 0 दहाई 8 इकाई 1000, ये सब आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप लिखिए। तो बच्चों इसमें तो आपका 9049 बनेगा, इसमें आपका 3281, इसमें 2990 और इसमें 9772। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। 7707, देखिए इसका हमने विस्तारित रूप लिखा 7707। नेक्स्ट बच्चों इसका हमने 6549 का विस्तारित रूप लिखा। फिर 898 का विस्तारित रूप लिखा और 9009 का विस्तारित रूप लिखा। ठीक है, तो यहाँ से आप विस्तारित रूप देख करके लिख लेंगे। नीचे दी गए विस्तारित रूप के लिए संख्याएं लिखिए। तो 2319 इसका रहेगा, 8764 दूसरे वाले का, और 9251 इसका, 7637 इसका, 2394 इसका। तो बच्चों प्रोजेक्ट नंबर जो आपका कार्यपत्रक नंबर 1 है उससे लेकर के कार्यपत्रक नंबर 5 तक सभी कार्यपत्रक आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। अदर सब्जेक्ट के लिए वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।